बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है और आज हम एक रूब्रिक पे बात करने वाले हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी रूब्रिक्स को समझें तो पहले उस वर्ड का लफ्ज़ी मतलब समझें। और मैं दूसरी बात ये कहती हूँ कि जब आपके सामने पेशेंट आता है तो वो आपको ये आके नहीं बताता कि मेरी ये रूब्रिक है, वो आपको अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स देता है और इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझते हुए, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का अंदाज़ा हम लगाते हुए खुद से रूब्रिक्स को सेलेक्ट करते हैं या उन्हें तैयार करते हैं। रूब्रिक्स को कैसे तैयार किया जाता है या इसे स्टडी करने का क्या तरीका है, मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो अपनी अपलोड कर चुकी हुई हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं। आज की हमारी जो बहुत मेन रूब्रिक है वो है एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट बेसिकली एक ऐसा रूब्रिक है जहाँ पे अगर बात की जाए इसके जनरल मीनिंग की या आम तौर पे मीनिंग की, तो ये कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जो अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है, गवर्नमेंट को रिजेक्ट करता है, कंट्रोल में आना नहीं चाहता, बेसिकली ये रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता, इवन रूल्स को तोड़ता है। इसके एक्सप्लेनेशन में मैं एक पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, एक बिहेवियरल हो सकती है और एक ओबियसली होम्योपैथी होती है। पॉलिटिकल देखा जाए तो ये गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जाके जो है वो काम करते हैं, गवर्नमेंट्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो कानून या जो आइन हमारे मुल्क का होता है उसको ये फॉलो नहीं कर रहे होते। अच्छा, दूसरा इसका आता है साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल पैटर्न। इसके अंदर मैं बात करूंगी कि ये वो शख्स होते हैं जो अक्सर रूल्स को रिजेक्ट करते हैं, कंट्रोल को रेजिस्ट करते हैं, ये अपने बिहेवियर से रिबिलियस शो हो रहे होते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट होते हैं, अपोजिशनल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं सिस्टम्स के लिए, और कोई भी सिस्टम या कोई भी जो ऑर्डर होते हैं उसको मानने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं होम्योपैथी के अंदर हमारे पास ये कैसे आता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अगर आप किसी स्कूल में अगर आप टीचर हैं तो आपको पता होगा कि इफ़ यू हैव 30 चिल्ड्रन इन अ क्लास, तो उसमें से 27 या 28 बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी बात बहुत आराम से मान लेते हैं, आप जो कहते हैं वो वैसे करते हैं। अच्छा, 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपकी बात आराम से नहीं मानते, वो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ, फिर जाके शायद वो मानते हैं, समटाइम वो नहीं भी मानते। इसी तरह अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर पे आप एज अ क्लिनिक जब आप बैठे होते हैं डॉक्टर, तो आपके क्लिनिक पे कई ऐसे लोग आते हैं जिसमें से 80 to 90% लोग आपकी बात को सुन भी रहे होते हैं और शेयर भी कर रहे होते हैं अपने प्रॉब्लम्स। तो 1-2% केसेस इतने डिफिकल्ट आते हैं, वो इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि वो आपसे ना सिर्फ बात खुल के करना नहीं चाह रहे होते, बल्कि जो जो रूल्स आप उन्हें बताते हैं या जो जो आप उन्हें प्रिकॉशंस बताते हैं उस बीमारी या उस कंडीशन को लेकर, वो उसे भी फॉलो नहीं करना चाहते। तो इस तरह के केसेस जो हैं वो हमें एज अ होम्योपैथ भी देखने को मिलते हैं। इनकी जो मेंटल स्टेट की बात की जाए या रूब्रिक की बात की जाए कि मैं किन रूब्रिक्स में इन लोगों को तलाश करूं, तो रिबिलियस की रूब्रिक हो सकती है, डिसोबीडिएंट हो सकते हैं, अवर्जन टू अथॉरिटी होते हैं, अथॉरिटी को ये पसंद नहीं करते, डिजायर टू ब्रेक रूल्स इनका बड़ा आराम से इनका फैक्टर होता है। एनार्चिस्ट बेसिकली कोई फॉर्मल रूब्रिक तो नहीं है रिपर्टरी के अंदर, लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए इसकी पर्सनालिटी के बारे में, तो इसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स आपको ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में मिल जाते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि एज अ मेंटल की नोट हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हमने कैसे जज करना है कि ये एनार्चिस्ट है या नहीं है, और फिर हम इसकी केस टेकिंग करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ओपनली रूल्स को डिनाई करते हैं, अथॉरिटी को डिनाई करते हैं। आपको ये बताएंगे, अगर बच्चा है तो पेरेंट्स बताएंगे टीचर की बात नहीं मान रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, बाकी तीनों बच्चे यही खाना खा रहे हैं, इसको नहीं खाना, इसे कुछ और चाहिए। इसी तरह अगर अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका पेशेंट भी डायरेक्टली आपकी बात नहीं मान रहा, तो आपको इनके बिहेवियर्स में, आपको जो इनका जो तरीकाकार है, इनकी आदत और मिजाज है, उसके अंदर आपको मिलेगा कि ये अपने रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, अथॉरिटी को मानने से मना कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी, सिचुएशनल डिसओबीडेंस ही नहीं होती बल्कि इनका एक पूरा कोर ट्रेट होता है। ये ऐसा नहीं है कि बस मुझे अभी मैंने मना कर दिया कि मैंने अभी ये काम नहीं करना, ये इनकी शख्सियत होती है कि ये कहते हैं कि बस आपने मुझे कह दिया तो मैंने करना नहीं। या इसको ये फिर बाज़ दफ़ा ये वजाहत भी नहीं करते इस चीज़ की कि क्यों नहीं करना, क्या रीज़न है, क्यों ये बात आप नहीं मान रहे। नहीं, वो दे हैव नथिंग टू से, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने अपनी मर्जी करनी है, दिल ही दिल में, दिमाग ही दिमाग में वो न जाने कौन सी दुनिया में बैठे होते हैं कि बस माननी नहीं है मैंने किसी सूरत ये बात। अच्छा, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इनके अंदर जो आपको की मिलेगी वो होगी, ये एंटी सोशल होते हैं। आप इनके पेरेंट से बात करें, इनके अटेंडेंट से बात करें,
कि आपको बताएंगे कि जनाब ये हम बैठे हुए हैं, सारी फैमिली ये अलग कमरे में बैठा हुआ है, आप शादी पे जा रहे हैं, शादी पे सब घुल मिल रहे हैं, कजिन्स को मिल रहे हैं, रिलेटिव्स को मिल रहे हैं, ये कॉर्नर में कहीं छुप के आपको नजर आएंगे। और अगर कम्युनिटी के अंदर ये आते भी हैं तो वहाँ जो इनके नज़रियात हैं, इनके थॉट्स हैं, वो अक्सर बहुत ज़्यादा बागी होंगे। वो 10 लोग एक बात कर रहे हैं, ये एक बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही वो सही है या वो गलत है, ये जजमेंट मैं नहीं दे रही। मैं ये कह रही हूँ कि वो रूल्स को ब्रेक करते हैं या वो एक डिफरेंट पैटर्न शो करते हैं। अच्छा, एंटी सोशल टेंडेंसीज के अलावा इनकी जो एक मिजाज में चीज़ होती है वो डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज होती हैं। अब ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो होता है ये बेसिकली होता है कि इसमें ये वायलेंट वायलेंट हो सकते हैं, इसमें ये सार्कास्टिक्स हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव करते हैं चीज़ों को, थ्रेटन हो सकते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं और रिफ्यूज़ कर देते हैं तमाम कॉम्प्रोमाइज़ को। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। विल इनकी काफ़ी अच्छी होती है, फुल ऑफ विल होते हैं या स्ट्रॉन्ग विल होते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने को ये तैयार नहीं होते, स्टबर्न होते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा जी, अगर बात कर की जाए कंट्रोल की, तो ये डिसलाइक्स करते हैं शेड्यूल्स को, यूनिफॉर्म पैटर्न्स को, इंस्टीट्यूट्स को, लॉज को। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो शायद बाद में कोई क्राइम कर सकते हैं, चांसेस हैं। नॉट आई एम सेइंग दैट कि क्रिमिनल है, बट ऐसे माइंड्स का क्राइम की तरफ जाना काफ़ी आसान होता है रादर देन दूसरे माइंड्स का। अच्छा, अब ये मेडिसिन, अगर मैं इसको रेमेडीज में बात करूँ, मेडिसिन में बात करूँ, स्ट्रामोनियम जैसे पेशेंट्स होते हैं, हाइसैमस जैसे पेशेंट होते हैं, आपको पता है ये डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं और इस तरह के होते हैं कि हमें इनसे खतरा हो सकता है, ये वायलेंस में जा सकते हैं। इग्नेशिया बेचारा वायलेंस में नहीं जाता, वो किसी हद तक ये ट्रेट लेता ज़रूर है, लेकिन वो अपने आप में रो रहा होता है। पल्स टीला बेचारी बुजदिल सी है। स्टेफिस एग्रिया भी कोई इतना ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारता, नॉर्मल सी उसकी डरपोक सी पर्सनालिटी है, चीज़ों से डर 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 के। इनका डर इनके ऊपर हावी हो चुका होता है और उसमें ये क्या करते हैं, ये वायलेंट हो जाते हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको हिस्ट्री ज़रूर देखनी है ऐसे पेशेंट की। अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रेट वाला पेशेंट आ गया है तो गो बैक टू द हिस्ट्री। आप वो वाला पॉइंट ढूंढें जब ये शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, बचपन का कौन सा फेज था, किस बहन भाई के साथ लड़ाई थी, पेरेंट्स की कौन सी डांट थी, टीचर की कौन सी इंसल्ट थी, जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। तो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ट्रीटमेंट करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आपको ये पता चल जाए कि हुआ क्या था तो वहाँ से हम रेमेडी को सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। मसलन किसी को अगर सड़क पे इंसल्ट कर दिया जाए एक शख्स को, तो हो सकता है वो रिस्पॉन्स करे कि वो चुप करके साइड पे जाके रो ले, बदला लेने की उसके अंदर कोई ख्वाहिश ना हो, वो इतना डरपोक या बुज़दिल है कि वो अपनी सही बात को भी आगे रख नहीं पा रहा, तो उसकी मेडिसिन और बनेगी। एक शख्स है जिसको आपने सेम वे से, सेम तरीके से किसी वजह से इंसल्ट किया या कुछ अच्छा बुरा कह दिया, तो वो क्या करेगा, वो बदला लेगा। मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा, मैं देख लूंगा। ये बिहेवियर इस पेशेंट का है। और स्ट्रामोनियम जैसे पेशेंट्स, हाइसैमस जैसे पेशेंट्स, हमें आप जानते हैं कि इस तरह के ही होते हैं। अच्छा, इनके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो होती है कि रूल तो ब्रेक करना है, उसे इंजॉय करते हैं लिटरली। उस पर इन्हें कोई गिल्ट नहीं होता, अफसोस नहीं होता। तो ऐसे किसी भी ट्रेट को, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो मियास्मेटिक बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो सिफिलिस या साइकोसिस के अंदर या बोथ मियाज में आपको इनके अंदर नजर आ सकते हैं। और सिफिलिस के बारे में हमें पता है, ये डिस्ट्रक्टिव मियाज में, इसके अंदर आपको डिस्ट्रक्शन मिलेगी माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे। जबकि साइकोटिक जो होता है, एक्सट्रीम टेंडेंसीज होती हैं, मैनिपुलेटिव होता है। अगर सिफिलिस और साइकोसिस का मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको करूँ, तो साइकोसिस जो बेसिकली होता है, हिडन गिल्ट होता है इसके अंदर, और ये ओवर एक्टिविटी भी इसके अंदर आपको मिल सकती है। मैनिपुलेट करता है, सीक्रेटली रिबिलियस होता है, ये बदला तो लेना चाह रहा होता है पर शोर नहीं करता। और रेजिस्ट करता है, कनिंग होती है, मेडोराइनम थूजा इसकी मेडिसिन है। सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस ऐसी शख्सियत होती है जो डिस्ट्रक्टिव होती है। अब ये वॉयलेंस करता है। साइकोसिस नहीं वॉयलेंस कर रहा, आराम से खामोशी से अपना बदला लेगा। जबकि सिफिलिटिक जो है वो पूरा शोर मचा देता है, वो हेटर्ड होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। होपलेसनेस तो इसके अंदर वैसे भी कूट कूट के भरी होती है।
स्ट्रोमोनियम, एनाकार्डियम इसकी रेमेडी है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास के माइंड की कौन सी रूब्रिक्स या माइंड की रिपर्टरी में जाके मैं इनको तलाश कैसे करूँ। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो आपको लगता है कि इन ट्रेट्स के साथ है, तो माइंड के अंदर आपको डायरेक्टली ये वर्ड तो नहीं मिलेगा, कुछ रिपर्टरीज के अंदर मौजूद है, कुछ के अंदर नहीं है। तो इसमें आप फर्दर इसको क्रॉस चेक करने के लिए ऑब्स्टिनेट या स्टबन जैसी रूब्रिक को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा डिसओबीडियंस को देख सकते हैं। इसके अलावा डिल्यूजन्स में जाएं और डिल्यूजन्स के अंदर आपको रूब्रिक मिलेगा कि ही और शी फील्स ही एंड शी इज द किंग और द रूलर, इसके पास पावर है। डिस्ट्रक्टिव ऑफ सिस्टम और माइंड में वर्जन टू बीइंग अ डिवाइस भी आप इसको देख सकते हैं, और डिजायर फॉर फ्रीडम भी आप इसमें जा सकते हैं। तो बेसिकली ये 4-5 मेन रूब्रिक्स हैं जहां आप इस पर्सनालिटी ट्रेट को ढूंढ सकते हैं। अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो बहुत सारी रेमेडीज हैं जो इस पे काम करती हैं। नोसोर्स पे भी आती हैं, प्लांट बेस्ड रेमेडीज भी हैं, और हमारे पास कुछ मिनरल रेमेडीज भी हैं। नक्स वोमिका इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। नक्स वोमिका का पेशेंट थोड़ा सा लाइट डिस्ट्रक्टिव होता है, ये इतना अभी शिद्दत के साथ चीज़ें नहीं करता, बहुत शदीद वायलेंस इसके अंदर नहीं है, बट यस ये वायलेंट हो सकता है। स्ट्रामोनियम तो डेफिनेटली एक ऐसी रेमेडी है जो कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत इंटेंस किस्म का इसके अंदर वायलेंस है, बहुत इंटेंस इसके अंदर एग्रेशन है। अच्छा, फेयर्स भी बहुत हैं। अगर इसका एग्रेशन ज़्यादा है तो इसके अंदर इतने शदीद फेयर्स हैं, इसके खौफ का जो लेवल है वो भी बहुत हाई है, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो बेसिकली इसका जो अपने ऊपर कंट्रोल है वो भी काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा अगर बात करें थर्ड मेडिसिन हाइसाइमस, द वेरी अप्रोप्रिएट मेडिसिन फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, क्योंकि इसके अंदर भी डिसओबीडियंसी जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। ना सिर्फ डिसओबीडियंसी है, रूल्स को ब्रेक करता है, बल्कि उसके बाद ये शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करता, ये गिल्ट में नहीं जाता, ये लाफ्टर टीजिंग टाइप का इसका बिहेवियर होता है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्शन आता है राइट और रॉन्ग के अंदर। एनाकार्डियम, अगर आपको अब ये कभी एनाकार्डियम कभी सही तरफ जा रहा होता है, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जब ये आपको फ्लक्चुएशंस मिलें तो एनाकार्डियम इसका मेडिसिन में भी। और इसके अंदर आप इसकी अथॉरिटी और इसकी जो रिबिलियन की जो सिचुएशन है वो भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। मेडोराइनम बहुत अच्छी मेडिसिन है, नोसोड है, इसको थोड़ा सा एहतियात से यूज़ करवाने की जिम्मेदारी हम पे आती है, क्योंकि ये इटसेल्फ एक पूरी रेमेडी है जो कि आपको तकरीबन हर सिस्टम पे काम करती है। ये पेशेंट बोल्ड होते हैं, फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव होते हैं, थ्रिल होते हैं। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो इंटेंस डिज़ायर टू सोशल ब्रेक सोशल रूल्स, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश होती है। अपने जो वाइल्ड बिहेवियर है उसको अक्सर ये आप कंसिडर करें, जो हमारी यूथ के अंदर आजकल एक वाइल्ड बिहेवियर आ रहा है, चीज़ों को वाइल्डनेस लेकर आपको नज़र आ रही है, वो आपको इसके अंदर कंसिडर करना है। Tarantula, it's also a very good remedy for this kind of situation, क्योंकि Tarantula it's a very hyperactive mischief, और ये भी रूल्स को ब्रेक करके बहुत इंजॉय करता है, बहुत खुश होता है, ड्रामेटिक होता है, क्लेवर वेज होते हैं, चलाक होता है, बहुत चलाक होता है। ये पूरा एक नेटवर्क फैलाता है, जैसे एक मकड़ी अपना जाला बनाती है और पूरे उसके पैटर्न्स होते हैं, इसी तरह ये एक रास्ते से दूसरा रास्ता, और ये लिटरली इतना चलाक होता है, क्लेवर होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनार्चिस्ट, और होप सो कि ये चीज़ें, ये सिचुएशन जो मैंने समझी आपको समझा सकी हूँ, और होप सो कि ये चीज़ें आपके काम आएँ। एनार्चिस्ट या इस तरह के स्टेट्स या ट्रेट्स पर मेडिसिन बहुत सारी हैं, बहुत कुछ है, आप रिपर्टरी में जाएँ, जो रूब्रिक्स मैंने आपको गाइड किए हैं उस पर कई तरह की रेमेडीज़ हमें मिल जाएंगी, इनके अंदर लेवल्स की भी मिल जाएंगी, डिफरेंट लेवल्स की मिल जाएंगी। होप सो कि ये आपकी वीडियो काम आए, आपको समझ आए, आपके जो केसेस हैं उसमें कहीं ये हेल्प करे। इट्स ऑल अबाउट माय टुडेज रूब्रिक, और फिर इंशाल्लाह अगली बार मैं किसी दूसरी रूब्रिक के साथ आपके सामने आऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप इसमें से कुछ सीख पा रहे हैं तो मुझे शेयर करें, लाइक करें, और ओबियसली सब्सक्राइब करें। और ओबियसली अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और चीज़ के बारे में भी बात करनी चाहिए, या इन दिस वीडियो अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ कही है कि आपको लगता है कि इसको मज़ीद इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है या ये बेहतर हो सकती है, तो आप प्लीज़ मुझसे वो भी शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।